इलेक्ट्रा बैचेज स्टार्ट हुए हैं। देखिए स्पेशल DFCIL गेट और HAL के लिए है। इसमें लेक्चर 3 स्टार्ट है, 2 लेक्चर हो चुके हैं अभी तक नेटवर्क थ्योरी के। इसमें हमने बेसिक डिस्कशंस कर लिया है नेटवर्क थ्योरी का, जिसमें RLC सर्किट डिस्कस कर लिया है और जो वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है और लाप्लास। जो लैपलेस का मिक्स जो सिंपल है, जो बेसिक है वो डिस्कस हो गया है। और अब हम नेक्स्ट जो इसकी RLC सर्किट पैरेलल सीरीज वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ये जो फोटोनिक्स चैनल है वहाँ से अशोक यादव सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। जिनको वहाँ से हेल्प चाहिए वहाँ से ले लें। और मैं नेटवर्क थ्योरी को अभी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट देखेंगे। और ये बैच हमारे अब नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट है। देखते हैं अब इसमें। देखिए अभी अब हमने डिस्कशन कर लिया है जो बेसिक है इसका। जो अभी तक का हमने जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्ट करंट सोर्स है, डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, और RLC सर्किट कर लिया है। बेसिकली इनका यूज़ जो RLC है, इनका यूज़ सिग्नल एंड सिस्टम में होगा। जो हमने बेसिक फंक्शन किए थे डिस्कशन, उनका तो सबसे ज़्यादा यूज़ ही सिग्नल एंड सिस्टम में, जिसमें हमने डेल फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, जो फंक्शन डिस्कशन किए थे, ये सारे फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ सिग्नल एंड सिस्टम में है। अब हमने लैपलास का बेसिक्स तो हमने डिस्कशन कर लिया था। अब उसके बाद जो KVL है वो देखते हैं, उसके एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए जो नंबर ऑफ, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो नंबर ऑफ KVL इक्वेशन है वो हमने फाइंड करनी है। तो B माइनस में n-1 होता है। ठीक है, B बताया था नंबर ऑफ ब्रांच है, n नंबर ऑफ नोड है, तो नंबर ऑफ KVL इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। और हम एक सर्किट में क्या क्या मेजर करेंगे, देखिए ब्रांच वोल्टेज मेजर करेंगे, ब्रांच करंट करेंगे, नोड वोल्टेज करेंगे, लूप करंट करेंगे। ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच करंट, नोड वोल्टेज, लूप करंट, ये 4 चीज़ें बेसिकली हम मेजर करेंगे इस सर्किट में। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो एक बेसिक देखते हैं, जब हम किसी नोड से लिविंग कर रहे हैं तो हम उस करंट का पॉजिटिव साइन लेंगे। देखिए कोई एक नोड है पर्टिकुलरली, उससे हम लीव कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे करंट का। जब हम उस किसी नोड पे आ रहे हैं, ठीक है, इस पे आ रहे हैं जब हम, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। ये हमेशा याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं 3 नोड हैं। देखिए इसमें ये एक रेफरेंस नोड है और एक वोल्टेज VA, VB और VC है। और इसमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं 1 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, ये रेजिस्टेंस और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। और इनमें करंट है, इधर से 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है। ये अलग अलग करंट है इनमें। ठीक है, अब हमें जैसे कि VA, VB, VC, अब हमें 4 चीज़ें फाइंड करनी है, ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच करंट, नोड वोल्टेज, लूप करंट। ठीक है, तो फाइंड क्या क्या करना है, VA, VB, VC। VB माइनस VC इक्वल टू 5। देखिए VB, VA ये है, VB है, VC ये है, तो हमें VB माइनस VC, ठीक है, इनके बीच में वोल्टेज कितनी है, डिफरेंस क्या है, 5 वोल्ट का है। तो VC क्या हो जाएगा, VB माइनस 5, और VC निकालेंगे तो VB माइनस 5। ठीक है, इसके बाद देखिए देखते हैं हम और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। देखिए VA जब फाइंड करेंगे, VA कौन सी इक्वेशन से लगेगी, 2, VA माइनस 0/1। देखिए इसमें क्या होता है कि जो VA है अपना, देखिए सबसे पहले जो VA है, VA रिफरेंस जो नोड होगा वहाँ वोल्टेज 0 होगी। ठीक है, वहाँ 0 लेके चलेंगे, तो VA माइनस 0 और इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 ओम।
और इसमें जो करंट है, देखिए ये करंट है, ये आ रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा 2 प्लस, उसके बाद देखिए वी ए माइनस जीरो अपॉन में 1 होगा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन इसमें क्या है, वी ए माइनस वी बी बाई 2। देखिए वी ए माइनस वी बी, रजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और इसमें करंट कितना है 3 ओम। देखिए वी ए माइनस वी बी प्लस में 3 ओम, इसी तरीके से वी ए माइनस वी सी अपॉन में 5। देखिए वी ए वी सी टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो वी ए माइनस वी सी बाई 5। पर्टिकुलर नोड से इक्वेशन हमने बना ली वी ए के लिए, इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसको वी सी की जगह क्या रख देंगे, वी सी की वैल्यू अभी निकाली थी वी बी माइनस 5। ठीक है, इसके बाद वी बी के लिए देखेंगे। देखो जब वी बी के लिए देखेंगे तो -3 वी बी माइनस वी ए बाई 2, वी बी माइनस 0/3। देखिए -3, ये देखिए यहाँ से -3 ये हो गया वी बी माइनस 0। ठीक है, ये कितना ओम है 3 ओम है। यहाँ से क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ये 3 माइनस का हो जाएगा क्योंकि अपोजिट फ्लो कर रहा है, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ओम रजिस्टेंस है। इसी तरीके से वी बी माइनस वी सी, ठीक है, और इसमें वोल्टेज कितना है 5 है, और इधर से क्या हो जाएगा वी सी माइनस 0/4, और करंट कितना है 4 एम्पियर प्लस में 4 एम्पियर। ठीक है, टोटल इक्वेशन बन जाएगी। देखिए यही तो है 3 माइनस वी ए बाई वी बी माइनस वी ए बाई 2 प्लस में वी बी माइनस 0/3, और इसमें क्या हो जाएगा वी सी माइनस 0 प्लस में 4 वी सी माइनस वी ए बाई 5, ठीक, इक्वल टू 0। यहाँ से वी ए और वी बी फाइंड कर लेंगे। वी सी वी बी माइनस 5 है, जैसे वी बी आ जाएगा वी सी आ जाएगा। अब केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या देखते हैं कि वी बी माइनस वी सी बाई 10। देखिए वोल्टेज क्या था 10 था इसमें, तो वी सी क्या हो जाएगा वी बी प्लस में 10। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा वी बी, देखिए वी बी वी सी के बीच में क्या था 10 एम्पियर है। अब 10 एम्पियर है तो वी सी प्लस में वी बी 10 हो गया इधर से। उसके बाद थर्ड केस में क्या देखेंगे, ये प्लस में 10 है, ये माइनस में 10 है। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा जो वी ए बी सी सेम है दो केस में तो। ठीक है, उसके बाद केस फोर्थ में क्या देखेंगे वी बी वी सी 10 एम्पियर और 10 ओम है। अगर यहाँ पर हम वी बी प्लस में 10 है इस पॉइंट पे, केसीएल इक्वेशन वी ए बी बी वी सी, वी बी को जब निकालेंगे तो वी सी माइनस में वी बी प्लस में 10/10 हो जाएगा। देखिए दो नोड पर्टिकुलर अलग अलग दो नोड ले रखे हैं, ये वी बी ये वी सी हो गया। ठीक है, और इसके बीच में रजिस्टेंस 10 एम्पियर हो गया। ठीक है, और करंट कितना हो जाएगा 10/10 1 एम्पियर हो जाएगा। जब हम इस नोड की बात करेंगे वी बी माइनस में वी सी हो जाएगा बाई 10 हो जाएगा। अगर हम इस नोड से बात करेंगे तो वी सी माइनस में वी बाई 10 हो जाएगा। जिस नोड से हमें जिस डायरेक्शन में लेना है उसी का करंट लिखना है उसी का वोल्टेज करंट वोल्टेज लिखना है, क्योंकि आई क्या होता है वी अपॉन में आर ही तो लिख रहे हैं हम, इसके अलावा तो कुछ लिख ही नहीं रहे। तो वी क्या होगा दो वोल्टेज का डिफरेंस होगा डिवाइड बाई उसका रेजिस्टेंस। इसी तरीके से सारे केस हैं, ठीक है, जिसमें हम वोल्टेज और ये निकालने लग रहे हैं सारे अलग अलग। इसी तरीके से 9 केस हैं ये 10। अब इसके बाद देखिए आता है आरसी सर्किट। जो आरसी सर्किट होता है इसमें क्या होता है एक ओम
1 ओम का, और इसमें कैपेसिटेंस 1 फैराडे हो गया, ठीक है। और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई टी, और इनपुट वोल्टेज क्या होगी वी टी। देखिए जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं, इस पर हमने एक इनपुट अप्लाई किया है, इनपुट अप्लाई किया है, और कंडीशन क्या है, क्या जूम करेंगे, जीरो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। फाइंड करना है आई टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए आई टी निकालना है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अब जो एम्पलीट्यूड 10 एम्पियर का है, और 1 के बाद ये माइनस में 10 यू टी माइनस में 1, यू टी माइनस में 1, मतलब टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1 से स्टार्ट है ये, ठीक है। जो ये एम्पलीट्यूड 10 है, तो क्या हो जाएगा, वी टी क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा 10 यू टी प्लस माइनस में 10 यू टी माइनस 1, दोनों जुड़ जाएंगे। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मर लेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जो 10 अपॉन में यू टी का बताया था मैंने, लैप्लास क्या होता है 1 अपॉन में एस, माइनस में 10 बाई यू टी माइनस में 1, तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस में एस हो जाएगा, और यू टी का खाली क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 अब कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन में एस 1 माइनस में ई की पावर एस। अब बाई के वी एल देखते हैं, वी टी आई टी 1 अपॉन में सी एस, जीरो से टी आई टी डी टी, देखिए इक्वेशन है जो बेसिक आर एल सी जो बताया था पहले। देखो ये लेक्चर जब भी समझ में आएगा जब इससे पहले और दूसरे समझ में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर बेसिक इक्वेशन दी हुई थी जो आर एल सी की जो बताई हुई थी, एल और सी की, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें अब इंटीग्रेशन का कैसे पता चलेगा, वहीं से पता चलेगा कि जब एक कैपेसिटर आ जाता है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, जब वोल्टेज की फॉर्म में लिखेंगे तो वोल्टेज का क्या आएगा यहाँ पर, 1 अपॉन में सी जीरो टी आई टी डी टी ही आएगा। हमने वहाँ पर भी यही पढ़ा था पहले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद आई टी, अब इसमें देखिए आई टी डी टी में डी टी हो गया, जीरो से टी हो गया। अब इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मर लेंगे, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, यानी वी एस आई एस, ठीक है। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में एस लिखते हैं, आई एस 1 अपॉन में एस, और ये आई जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एस। जब इसका हम लेंगे तो क्या होगा, आई एस में आई एस 1 माइनस ई की पावर एस अपॉन में एस प्लस 1, और एस से एस कैंसिल हो जाएगा अब, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, आई एस 10 एस प्लस में 1 माइनस में ई की पावर माइनस एस, 10 अपॉन में एस प्लस में 1 माइनस 10 अपॉन ई की माइनस एस, एस प्लस में 1। आई टी क्या हो जाएगा 10 ई की पावर टी यू टी माइनस में 10 ई की पावर माइनस में टी माइनस 1 यू टी, ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए जो इक्वेशन बनी है, अब जो ग्राफ है अपना ई की पावर माइनस टी का ग्राफ ये होता है, देखो ई की पावर माइनस टी का ग्राफ, ठीक है। और माइनस में ई की पावर माइनस में टी, माइनस ई की पावर माइनस टी का ग्राफ ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम एम्पलीट्यूड क्या है 10 है, ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड है 10 ई की माइनस टी का ग्राफ यही होता है, अभी बताया था, ये माइनस टी का ग्राफ होता है। और माइनस में 10 ई की पावर माइनस में टी माइनस में 1, टी माइनस 1 मतलब टी की वैल्यू 1 के ऊपर, टी की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, वरना ये ग्राफ तो ऐसे स्टार्ट होता पूरा होता। लेकिन अब क्या होगा, वो ये 1 से स्टार्ट हो गई ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, और ये 10 ई की टी ये ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो वोल्टेज है, अगर हमने वी टी को वी नोट यू टी रखा है तो क्या हो जाएगा, आई टी क्या हो जाएगा वी नोट बाई आर ई की पावर टी बाई टी। देखो जो टी की वैल्यू होती है ये अपना टाइम कांस्टेंट होता है, टी इक्वल टू आर सी होता है टाइम कांस्टेंट। जब हम कैपेसिटर की आर सी सर्किट की बात करेंगे, जब आर एल सर्किट की बात करेंगे तो जो टाइम कांस्टेंट होता है वो आर बाई एल होता है, ये हमेशा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर।
जब हम सिग्निफिकेंट की बात करेंगे, देखिए सिग्निफिकेंट क्या है इसका सर्किट का, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टी इक्वल टू टी पर। अब देखिए जो ये वैल्यू है, ये जो ग्राफ था ई की पावर टी का था, माइनस वाला नीचे होगा माइनस ई की पावर टी का, तो ऐसे आता है। जो एक आई टी वैल्यू है वी नोट, अब देखिए जो वोल्ट ये अपना जो एम्पलीट्यूड आया है ये क्या है वी नोट बाई आर, ठीक है। और जो अपनी ये पर्टिकुलर जो ये आया है ये ई की माइनस वन, ई की पावर माइनस वन की वैल्यू होती है 0.377, ठीक है। और यही डिसाइड करती है ये जो 37.7% है ना, ये जो टाइम कांस्टेंट है ये इतना डिक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू ये बता दिए 37.7% जब हो जाएगा तो इतना डिक्रीज होता है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है ई की पावर माइनस वन की, ठीक है। जो ई की पावर माइनस वन की वैल्यू मैंने बताई थी 0.377 वी नोट बाई आर। जो अगर हम समरी क्या कहती है, टोटल आरसी सर्किट की समरी क्या कहती है, जब हम वोल्ट इनपुट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक इनपुट अप्लाई करेंगे, इसमें क्या है टी ग्रेटर देन जीरो पे वन है, ठीक है। और आरसी सर्किट के अंदर से जब हम क्रॉस करेंगे, जो आर के सर्किट है हम उसमें से पास करेंगे, तो हमारे पास वी नोट बाई आर ये ग्राफ आएगा ई की पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है। वी नोट बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई टी यू टी, ठीक है। जो टी है वो टाइम कांस्टेंट है, टी इक्वल टू आर सी होता है। और मैंने बताया था इंडक्टर के केस में क्या होता है, आर एल सर्किट में आएगा, आगे देखेंगे हम, टी इक्वल टू आर बाई एल होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सर्किट है आरसी सर्किट, ये समरी हमें इनसे यही कैलकुलेट करना है। अब आर एल सर्किट का देखते हैं, जो मेन पॉइंट है वो देखिए पहले। जो इनिशियल कंडीशन होती है टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर कैसे बिहेवियर कर रहा है, टी इक्वल टू जीरो पे कैसे करेगा, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर कर रहा है। देखो ये सबसे पहले टेबल बताई थी, जब ओमेगा मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पे, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में था। इसी तरीके से टाइम डोमेन में टी इक्वल टू जीरो पे क्या कैसे बिहेवियर करेगा, टी इक्वल टू जीरो के ऊपर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेवियर करेगा। और जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, जो आर सी टाइम कांस्टेंट है इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम करंट कितना सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर टी इक्वल टू इन्फिनिटी है, उस कंडीशन में क्या करेगा, इन्फिनिटी पे देखो एज ए ओपन सर्किट बिहेवियर करेगा, एक कैपेसिटर ओपन सर्किट बिहेवियर करेगा। और करंट जो टोटल करंट होगा उसके अंदर से, जो सर्किट के अंदर टोटल करंट होगा वो जीरो फॉलो करेगा, जीरो करंट फ्लो करेगा उसके अंदर सर्किट के अंदर से, ये हमेशा याद रखेंगे। और टी इक्वल टू जीरो पे जब शॉर्ट सर्किट करेगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा उसके सर्किट के अंदर से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो टाइम कांस्टेंट है कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना उसमें करंट डिक्रीज होता है। देखो क्योंकि अब ग्राफ हमारा देखो ये ऐसा आया जो सॉल्यूशन आया, इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है जब तो ऐसा आया किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो ये डिक्रीज कितना करेगा, इसकी ये जो डिक्रीज कर रहे हैं आर और सी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उस पर डिपेंड कर रहा है, किस लेवल पे कितने टाइम पे कितना डिक्रीज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू आर एल सी, जो आर सी की वैल्यू है डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। जो बताया था मैंने, जो कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन टाइम है इसका, जो आर एल सी सर्किट डिक्रीज हो रहा है जो अपनी इनिशियल वैल्यू का, वो 37.7% है इनिशियल वैल्यू का, ठीक है। उसके बाद हम आर एल सर्किट देखते हैं। आर एल सर्किट में क्या होगा, एक ओम का रजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी का, ठीक है। और फाइंड क्या करना, आई टी फाइंड करना टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये इनपुट अप्लाई कर रहे हैं हम। तो जीरो कंडीशन में सबसे पहले इनिशियल कंडीशन देखते हैं इसकी, केवीएल अप्लाई होगा, केवीएल अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वी टी आर आई टी एल डी आई अपॉन में डी टी। देखिए ये भी इक्वेशन वहीं से ली गई है, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमें पता लगता है कि जब हम वोल्टेज की फॉर्म में लिखते हैं इंडक्टर को तो क्या होता है, एल डी आई टी अपॉन में डी टी, यही होता है। हम पढ़ चुके हैं ये पहले ही, इसके लिए अगर आप पहला फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। इनिशियल कंडीशन में वी एस क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन जब हम लिखते हैं तो समझो
इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन हम कैसे निकालते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, जब इसका क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा एस आई एस आई जीरो प्लस में टी, देखो ये तो जीरो ही है क्योंकि वैल्यू जीरो ही थी इस वक्त, एस आई एस बचेगा 10/s 1 माइनस ई की पावर माइनस एस हो गया। ठीक है, और ये इसलिए बता रहे क्योंकि इसमें देखिए अब आगे हम पार्शियल का यूज़ करेंगे। इसमें जो पार्शियल लाप्लास निकालते हैं, लैप्लास निकालते हैं, आई एस 10s अपॉन में एस प्लस में 1 माइनस में ई की पावर माइनस एस 1 अपॉन में एस प्लस में 1 माइनस ई की पावर माइनस एस। देखिए अब क्या होगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, एक बार 1 के साथ कर देंगे, एक बार ई की पावर माइनस एस के गल कर देंगे, एक बार 1 माइनस में ई की माइनस टी यू टी, एक माइनस में 1 माइनस में ई की पावर माइनस टी माइनस 1 यू टी माइनस में 1। देखिए इसको ग्राफ से समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ से समझना। जब हम ई की पावर माइनस में टी यू टी का ग्राफ ऐसा होता है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है, 8t इक्वल टू 0 और 8t इक्वल टू इन्फिनिटी। t इक्वल टू 0 के ऊपर तो 0 ही है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ये कितना है, मैक्सिमम इसको टच कर चुका है यानी 1 है। इसी तरीके से t इक्वल टू, जब एम्पलीट्यूड प्लस में 10 है और माइनस में 10 है, जब प्लस में 10 है तो पहले क्या होगा, ग्राफ ऐसे इंक्रीज हुआ, t इक्वल टू 1 माइनस में t की माइनस टी हो गया। अब जैसे ये माइनस टी हुआ और t की पावर माइनस टी 1 माइनस ई की पावर t माइनस 1, पहले तो ये डिक्रीज हुआ, ठीक है, और ये डिक्रीज होने के बाद जब ये वैल्यू आएगी तो ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, क्योंकि 1 से शुरू होगा, अभी 1 के बाद ऐसे चलेगा। ठीक है, जो आरसी नेटवर्क है रिवर्सल ऑफ करंट है, जो आरएल नेटवर्क है नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ करंट है। ठीक है, जो वोल्टेज है, इफ वोल्टेज वीटी वी नोट यूटी है तो क्या हो जाएगा, देन करंट क्या हो जाएगा, वी नोट बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टी। देखिए जो टाइम कांस्टेंट है एल बाई आर, मैंने पहले बोला टी इक्वल टू एल बाई आर है जो टाइम कांस्टेंट है, और जो कैपेसिटेंस आरसी सर्किट में था वो आरसी होता है। ठीक है, इसके बाद समरी देखते हैं हम। समरी में क्या है, इसमें जो हमने इनपुट अप्लाई किया है आर एल सर्किट के अंदर, इसमें क्या होता है, देखो करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके 1 हो जाता है, वी नोट 0 1 माइनस ई की पावर टी बाई आर, जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है आर बाई एल बाई आर होता है। देखो कभी कभी आर बाई एल निकल जाता है वो गलती से, तो ये जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है टी इक्वल टू एल बाई आर होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम इसके मेन पॉइंट देखते हैं। मेन पॉइंट क्या है, जब जीरो इनिशियल कंडीशन है, जब t इक्वल टू 8 जीरो के ऊपर ये कैसे बिहेवियर कर रहा है, एज ए ओपन सर्किट बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, जब ओपन सर्किट बिहेवियर कर रहा है तो उसके अंदर जो करंट होगा वो जीरो होगा। ठीक, आरएल सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो करंट जो होगा जब ओपन सर्किट बिहेवियर करेगा तो जीरो होगा। ठीक है, और जब हम इसके बाद क्या है कि जो स्टेप एक्साइटेशन जब अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, जो इंक्रीज होगा वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, उसकी आर एल पे डिपेंड करेगी, एल बाई आर पे डिपेंड करेगी, जो न्यूमेरिकल टाइम कांस्टेंट है, यानी एल और आर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, जो पल्स एक्साइटेशन इज ए रिवर्सल ऑफ द, देखिए इसमें क्या होता है, जो एक्साइटेशन है इसमें क्या होता है, रिवर्सल होता है आरसी नेटवर्क के। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब देखिए जो वैल्यू है ये ग्राफ हमारा ऐसे करके जा रहा है, जो पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके 1 हो जाता है, ये पर्टिकुलर डिपेंड करेगा आर और एल के ऊपर डिपेंड करेगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे। ठीक है, ये किस तरह वेरी कर रहा है, ये कम ज़्यादा होने से ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, कहीं जाके 1 अलग अलग जगह पर होगा। इसके बाद हम देखते हैं इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू है ना, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ये फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू का में क्या होता है, लिमिट जो होती है ना एस इक्वल टू इन्फिनिटी होती है, एस इंटू एफ एस, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और फाइनल वैल्यू में होती है, देखिए फाइनल वैल्यू में पॉजिटिव होती है, जो एस है वो 0 हो जाएगा लिमिट, और इंटू एफ एस, बस इतना ही फर्क है इनमें। देखिए जो फाइनल वैल्यू है इसमें क्या हो रहा है,
लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू एफ एस, ये फाइनल वैल्यू के हो गया। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालते हैं। एफ एस दिया हुआ है एस प्लस में 1, एस प्लस में 2, एस प्लस में 3, इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या होता है कि इसमें जब सबसे पहले हम इसको लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में निकाल लिया, ठीक है, ई की पावर माइनस में 2t 2 इंटू ई की पावर माइनस में 3t। अब इसमें f इक्वल टू 0 जब रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 जब रखेंगे तो ये तो 1 -1 हो गया और प्लस में 2 हो गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद फाइनल वैल्यू निकालेंगे। जब फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो 1, देखो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में ई की 2t प्लस में 2 अपॉन में ई की पावर 3t, और 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ये भी 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो 0 0 ये तो 0 ही होगा। तो फाइनल वैल्यू जनरली मैक्सिमम फाइनल वैल्यू 0 ही आती है मैक्सिमम। तो पता चल गया कैसे इनिशियल वैल्यू निकालते हैं, कैसे फाइनल वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद देखते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, एक इनिशियल कंडीशन होती है, एक फाइनल कंडीशन होती है। इनिशियल कंडीशन में वोल्टेज करंट इनिशियल होता है और फाइनल में वोल्टेज और करंट फाइनल होता है, यानी इन्फिनिटी पे चेक करते हैं और इनिशियल में जस्ट 0 प्लस पे चेक करते हैं। 0 प्लस का मतलब होता है वो कंडीशन जो जस्ट सर्किट, कोई भी है ये सर्किट, इसको क्लोज करना है, इसके क्लोज होने से पहले 0 माइनस कंडीशन होती है, इस क्लोज होने के जस्ट क्लोज होने के बाद 0 प्लस कंडीशन होती है, ठीक है। यही ऐसे ही इन्फिनिटी पे होता है, इन्फिनिटी के जस्ट पहुंचने पे के बाद 0 प्लस, उससे पहले 0 माइनस। देखिए ये हम पहले भी देख चुके हैं, एलिमेंट है, एक कैपेसिटेंस है, जब t इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या करेगा, एज ए, ये समरी है उसकी, टेबल है एल एन सी की, कैसे बिहेवियर करेगा, ठीक है, सर्किट में एल एंड सी का बिहेवियर जो सी है, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इसी तरह इंडक्टर है, इंडक्टर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, एज ए ओपन सर्किट, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर हम कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज सोर्स के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है जो t इक्वल टू 0 पे एज ए वोल्टेज सोर्स बिहेवियर करेगा, जो कैपेसिटेंस है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो इंडक्टर है ये क्या कैसे बिहेव करेगा, एज ए करंट सोर्स बिहेव करेगा, ये हमेशा याद रखनी है। जब अगर इसमें देखो करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, एज ए करंट सोर्स बिहेवियर करेगा, ये नेचर है इसका, ठीक है। जो इनिशियल कंडीशन होती है t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है, इंडक्टर वही है, ये सारे पॉइंट वही है जो अभी बताए हैं। इसके बाद एस डोमेन देखते हैं। एस डोमेन में क्या होता है, एस डोमेन में इंडक्टर, देखिए ये फॉर्मूला वही आ रहा है जो फर्स्ट में पढ़ाए थे, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें था, सेम है। वी टी क्या हो जाएगा, इंडक्टर की जब वोल्टेज निकालते हैं एल डी आई अपॉन में डी टी, इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, एस इंटू आई एस, आई एल 0 प्लस में। एक सर्किट है जिसके अंदर करंट आई टी है, वोल्टेज वी टी है, इंडक्टर एल है, और करंट जो इनिशियल है आई एल 0 प्लस हो गया। वी एस है एस एल आई एस माइनस में एल आई एल 0 प्लस में, के वी एल सीरीज सर्किट है, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, जब हम देखिए जो आगे पढ़ेंगे हम, वैसे तो थेवेनिन जो थ्योरम है, जेड एल, यहाँ तो जेड एल लिखते हैं, ये एज ए जो थेवेनिन है ना वो है, मॉडल पे डिपेंड कर रहा पूरा, ठीक है। करंट आई एल 0 प्लस में हो गया, और इसमें करंट आई एस वी एस वोल्टेज हो गया, ठीक है। इनिशियल कंडीशन डायरेक्ट है इसमें, ठीक है, इनिशियल कंडीशन आई एल 0 प्लस पे निकालेंगे हम, ठीक है। इसके बाद जो इनिशियल कंडीशन निकालने के बाद देखो उस इंडक्टर के बाद अब कैपेसिटर का बिहेवियर देखेंगे। कैपेसिटर में क्या होता है, आई टी क्या हो जाएगा, सी डी वी बाई डी टी, आई एस
सी एस वी सी जीरो, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल वोल्टेज इसमें के अंदर जब कैपेसिटर के अंदर जो इनिशियल वोल्टेज है वो वी सी जीरो प्लस में, करंट आई टी, वोल्टेज वी टी, जो वी एस है 1 में सी एस आई एस, वी सी जीरो प्लस एस के वी एल सीरीज 1 में एस सी जीरो प्लस 1 में एस। ठीक है, ये भी थेवलियन मॉडल पे, बस मॉडल पे है। इसमें क्या है, ये कैपेसिटेंस है 1 में एस सी, वोल्टेज क्या होगा, ये देखिए ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में लिखा हुआ है, आप ये भी याद रखें, आई एस वी एस हो गया। अकॉर्डिंग टू द पोलरिटी ऑफ वी सी जीरो प्लस इन द इनिशियल मॉडल सम सेम ऑफ द थेवलियन मॉडल वी सी जीरो प्लस इन मॉडल आल्सो वी सी जीरो प्लस में एस, जो थेवलियन मॉडल में एस सेम है इसकी इनिशियल जो कंडीशन होती है अपनी। ठीक है, अब देखिए सर्किट में देखते, इन ए सर्किट शोन इनिशियल कंडीशन ओपन है, ठीक है, स्विच टी इक्वल टू जीरो पे है, ठीक है, एक रजिस्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, करंट आई टी निकालना है, आई टी डी आई अपॉन में डी टी निकालना है। तो ए टी इक्वल टू जीरो पे एस क्या है, ओपन सर्किट है, आई जीरो माइनस इक्वल टू जीरो, इनिशियल कंडीशन ए टी इक्वल टू जीरो प्लस में, अब माइनस का था प्लस पे देखो, जब पहले जब ओपन था वो क्लोज हुआ ही नहीं था, उसके ऊपर देखना है। अब टी इक्वल टू जीरो प्लस में क्लोज, जस्ट क्लोज के बाद वाला, जस्ट क्लोज के बाद भी ये क्या करेगा, जो इंडक्टर है एज ए ओपन सर्किट करेगा बिहेवियर, आई टी जीरो प्लस में इक्वल टू जीरो, करंट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो टोटल करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा सर्किट के अंदर। देखिए आप एक बात समझिए, जब हम, मैंने बताया था जो जीरो माइनस होता है वो तो होता है जस्ट उसके पहले वाला, अभी सर्किट क्लोज हुआ नहीं है, स्विच अभी क्लोज हुआ नहीं है, जो जीरो माइनस वाली कंडीशन है ये स्विच अभी इस पे क्लोज हुआ नहीं है, उससे पहले वाली कंडीशन है। और जीरो प्लस है जस्ट क्लोज हो गया ये स्विच, उसके बाद जीरो प्लस मतलब जस्ट उसके बाद वाली कंडीशन है। तो जीरो जब टी इक्वल टू जीरो माइनस है तो इसका मतलब क्या है, ये तो क्लोज ही नहीं है, स्विच क्लोज नहीं है, तो करंट क्या हो जाएगा, तो ये ओपन हो गया, करंट जीरो ही हो जाएगा। जब ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो करंट जीरो। जब टी इक्वल टू जीरो प्लस में मतलब एस क्लोज हो गया, अब क्या होगा, जो इंडक्टर है ये कैसे बिहेवियर करेगा, एज ए ओपन सर्किट, ठीक है, जीरो प्लस पे, अभी हमने टेबल भी देखी थी, तो जीरो प्लस पे ओपन सर्किट बिहेवियर करेगा तो भी करंट क्या हो जाएगा, ये फ्लो ही नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट जीरो होगा, तो क्या होगा इसमें करंट जीरो हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, जीरो प्लस पे इन पे कंडीशन क्या होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिख रखी है, आई एल जीरो माइनस में आई एल जीरो प्लस दोनों इक्वल है, और वी सी जीरो माइनस वी सी जीरो प्लस में दोनों इक्वल है। कैपेसिटर डोंट चेंज इंस्टेंटेनियसली देयरफॉर द दीज वैल्यू रिमेन सेम जस्ट बिफोर जस्ट और आफ्टर, वही चीज है जो मैंने बताया था अभी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जनरल सर्किट देखते हैं फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए देखते हैं। अब टी ग्रेटर देन जीरो में क्या हो जाएगा, स्विच क्लोज है, आर एल, ठीक है, वी नोट आर आई टी प्लस में एल डी आई अपॉन में डी टी। अब कंडीशन, इनिशियल कंडीशन लगानी है इसमें, आर आई टी जीरो प्लस में एल डी आई जीरो प्लस डी टी इक्वल टू वी नोट डी आई अपॉन में डी टी। देखिए अब इसमें क्या आएगा, वी नोट, क्योंकि ये तो जीरो होगा ये कंडीशन, क्योंकि जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन एल डी आई अपॉन में डी टी, तो एल तो इसके नीचे आ गया, वी नोट के नीचे एल आ गया, तो डी आई अपॉन में डी टी वी नोट बाई एल एम्पियर, ये करंट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों निकाल दिया है, डी आई अपॉन में डी टी भी निकल गया है अपना। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो ये कंडीशन स्विच दे रखी है, ये ए और बी दो पोजीशन है, ठीक है, और आर रजिस्टेंस इंडक्टर और आर टू दे रखा है, और आई टी निकालना है। ठीक है, सेम है, सेम अप्लाई करना है फॉर्मूला, जो कंसेप्ट है अपना सेम अप्लाई करना है। एल क्या हो जाएगा, स्विच ए पोजीशन के लिए एल क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसमें करंट निकाल लेंगे हम केवीएल से। आई क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वी नोट बाई आर हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर ही है इसमें। ठीक है,
इसके बाद जब आई जीरो निकालेंगे, देखो आई जीरो पे क्या हो जाएगा, वी नोट आई या निकाल चुके हैं, टी ग्रेटर देन जीरो पे क्या हो जाएगा, अब ग्रेटर देन पे बी वाला स्विच कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी नोट बाई आर वन हो जाएगा इंडक्टर रजिस्टेंस जो आर नोट दिया हुआ है इसमें। फिर सेकंड वाला क्या है कि जब हम स्विच जीरो के ऊपर देखिए, जब आर और जब सीधा आर वन और आर टू कनेक्ट हो गए हैं और एस एल हो गया है, एस एल ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में लिख दिया है, तो ये कैसे बिहेव कर, एक वोल्टेज सोर्स की तरह एल आई जीरो प्लस में, तो क्या हो जाएगा आई जीरो प्लस में एल वी नोट बाई आर, क्योंकि एक इंडक्टर और जुड़ गया है इसके साथ, तो आई एस आर टू प्लस में आर वन एस एल माइनस वी नोट एल आर वन। इक्वेशन पूरी में केवीएल अप्लाई कर लेंगे, केवीएल अप्लाई करने के बाद देखिए अब इसको जो फ्रिक्वेंसी डोमेन में है इसको वी नोट एल बाई आर वन अपोन में एल एस बाई ए, तो जो टोटल है एस आर वन प्लस में आर टू बाई एल, जो आई है इसके अंदर जो इनिशियल कंडीशन में बनेगी वी नोट बाई आर ई की पावर माइनस टी यू टी, आई टी क्या हो जाएगा जीरो ई की पावर माइनस ए टी बाई टी यू टी, जो आई नोट है वी नोट बाई आर है ये हमें पता ही है, जो इसकी इक्वेशन बनेगी, देखिए इंपॉर्टेंट एक ग्राफ होता है जो, अब आई टी जीरो ये ई की पावर माइनस टी की वैल्यू है 0.377, तो ये क्या जाएगी ग्राफ ऐसा बनेगा आई टी आई जीरो प्लस में ई की पावर माइनस वन यानी 0.377 आई जीरो प्लस में। इंपॉर्टेंट क्या है, in an RL network the time constant represent the time at which current through the network is decreased to 37.7 of initial value। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू का 37.7 डिक्रीज हुआ है इसमें, जो मैक्सिमम है डिक्रीज, ठीक है।